पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नकल में भी अकल चाहिए और जब अकल हो ही ना तो नकल भी तमाशा बन जाता है। आज की खबर है पाकिस्तान की उस मिसाइल की जिसे बड़े शोर शराबे के साथ भारत की स्केल्प स्टॉर्म शैडो का जवाब बताया गया। नाम दिया गया तैमूर, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इस शेर को कागजी शेर साबित कर दिया। 3 जनवरी को पाकिस्तान की वायुसेना ने ऐलान किया स्वदेशी रूप से विकसित एयर लॉन्च क्रूड मिसाइल तैमूर का सफल परीक्षण। ISPR ने इसे राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं में ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। दावे बहुत बड़े थे, 600 किलोमीटर तक की रेंज, दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसे बिना हमला, जमीन और समुद्र दोनों टारगेट, लो एल्टीट्यूड उड़ान, टेरेन हैगिंग और सी स्कीमिंग, स्केल्प जैसी हाई प्रिसीजन मिसाइल है ये। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में टारगेट हिट हुआ? उनमें मिसाइल टारगेट के पास गिरती तो दिखती है लेकिन टारगेट को भेद नहीं पाती है। अब ध्यान से समझिए, ISPR के बयान में कहा गया मिसाइल सफलतापूर्वक विमान से अलग हुई, इंजन स्टार्ट हुआ, उड़ान प्रोफाइल सही रही, लेकिन स्पष्ट क्लियर अनकट फुटेज में टारगेट हिट का सबूत नहीं दिखाया गया। और यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि भारत जब ब्रह्मोस का टेस्ट करता है या स्कल्प का लाइव डेमो होता है तो टारगेट का मिटना साफ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, अगर मिसाइल ने सच में हाई प्रिसीजन हिट किया तो पूरा वीडियो क्यों नहीं दिखाया गया? दरअसल पाकिस्तान तैमूर की तुलना सीधे भारत की स्कल्प से कर रहा था, लेकिन सच्चाई जान लीजिए, स्कल्प फ्रांस की MBDA कंपनी की है, दशकों का युद्ध अनुभव है, नेटो स्टैंडर्ड है, रियल कॉम्बैट में इस्तेमाल होता है और मल्टी सेंसर फ्यूजन से लैस है। इतना ही नहीं, भारत की ताकत इलेक्ट्रॉनिक काउंटर और काउंटर मेजर्स के लिए जानी जाती है। लेकिन अब पाकिस्तान की तैमूर पहली बार 2022 में प्रदर्शनी में दिखाई दी। कोई कॉम्बैट रिकॉर्ड नहीं है, कोई स्वतंत्र सत्यापन नहीं है, अधिकतर टेक्नोलॉजी पर चीन अपना अधिकार जताता है। यानी डिजाइन में नकल, नाम में शेर, परफॉर्मेंस पर सवाल। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। जो वीडियो वायरल होता दिख रहा, मिसाइल टारगेट एरिया के पास गिरती दिखाई देती है, बड़ा विस्फोट नहीं, कोई स्पष्ट डायरेक्ट हिट नहीं। डिफेंस एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि यह संभव है कि ये सिर्फ फ्लाइट प्रोफाइल और सेपरेशन टेस्ट हो, न कि फुल मिशन सक्सेस। लेकिन पाकिस्तान ने इसे पूरी तरह सफल हमला बता दिया। यही फर्क है, भारत टेस्ट करता है फिर बोलता है, पाकिस्तान बोलता है फिर सफाई देता है। पाकिस्तान समर्थक कह रहे हैं कि स्कल्प अरबों डॉलर में खरीदी गई तैमूर सस्ती है, पर सवाल पैसे का नहीं, विश्वसनीयता का है। भारत के पास ब्रह्मोस है, प्रलय है, निर्भय है और स्कल्प जो ऑपरेशनल है, और सबसे बड़ी बात सैचुरेशन स्ट्राइक क्षमता से लैस है। पाकिस्तान एक मिसाइल दिखाकर पूरे बैलेंस को बदलने का सपना देखता है। पाकिस्तान कहता है JF-17, J-10CE, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन विमानों पर पूरी तरह इंटीग्रेशन हो चुका है? क्या फायर एंड फॉरगेट क्षमता सिद्ध है? क्या मल्टी मिसाइल कैरिज संभव है? जब तक ये सवाल अनुत्तरित हैं, तैमूर सिर्फ पावर पॉइंट मिसाइल बनी रहेगी। खैर, आज की सबसे बड़ी सीख यह है कि भारत की नकल करके वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन रणनीतिक बढ़त नहीं मिल सकती है। तैमूर मिसाइल कागज पर दमदार दिखती है, प्रेस रिलीज में शानदार दिखती है, लेकिन जमीनी सबूत कमजोर है। और जब सोशल मीडिया ही सवाल उठा दे तो समझिए डैमेज कंट्रोल मोड ऑन है। अंत में बस इतना ही कि नकल में भी अकल चाहिए, वरना दुनिया हंसती है और दुश्मन सतर्क हो जाता है। और पाकिस्तान पर इस वक्त पूरी दुनिया हंस रही है।